हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 47वें श्लोक को देख रहे हैं। अब मुझे पता नहीं कि इस पे एक दिन में तो नहीं हो पाएगा ये, लेकिन फिर भी आज डे 1 मान लीजिए, अगर हो गया तो पूरा हो जाएगा। तो देखिए, इस भागवतम में चतुश्लोकी भागवतम का चौथा श्लोक है। उसमें भगवान ने बताया है, एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुरात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। एतावद एव जिज्ञासम, इतना, बस इतना ही जिज्ञासा करनी चाहिए। किसको? तत्व जिज्ञासुनात्मनः, जो आत्मा भगवान के संबंध में जिज्ञासु है, तत्व का जिज्ञासु है, बस इतनी ही जिज्ञासा करनी चाहिए। तो कितनी जिज्ञासा करनी चाहिए? तो कहते हैं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय से और व्यतिरेक से। अन्वय मतलब पॉजिटिव इंजंक्शन और व्यतिरेक मतलब उसका अपोजिट अर्थात नेगेटिव इंजंक्शन। क्या करने से हमें भगवान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, ये हो गया अन्वय मुख, पॉजिटिव इंजंक्शन। क्या करने से हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, या हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमें भगवान की भक्ति में रुकावट हो, ये हो गया व्यतिरेक मुख। बहुत गंभीर बात है, क्योंकि देखिए संपूर्ण श्रीमद् भागवतम इन 4 श्लोकों का ही एक्सप्लेनेशन है। तब ये बातें बार बार आएंगी, इसलिए बार बार ये प्रश्न होगा कि यह क्यों बोल रहे हैं बार बार कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है और ज्ञान आदि में कोई दम नहीं है। बार बार इस बात को आप क्यों भक्तों के मुख से सुनेंगे, विभिन्न भक्तों के मुख से। यहाँ पे देवताओं के द्वारा सुन रहे हैं, फिर ब्रह्मा, इसी श्लोक में टीका में ब्रह्मा जी से भी सुनेंगे, और ऐसे बहुत सारे भक्त इस बात को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भक्ति ही एकमात्र साधन है भगवान की प्राप्ति का, और ज्ञान कर्म आदि से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, उसमें क्लेश ही क्लेश होता है। तो आपने कल श्लोक में सुना था अन्वय मुख से, क्या सुना था जरा देख लीजिए एक बार। पानेन ते देव कथा सुधायाः प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथांजसान्वीय रुकंठदिष्णम। पानेना, पान करके, ते देव कथा सुधाया, क्या पान करके? हे देव, आपकी कथा रूपी अमृत का पान करने के द्वारा प्रवृद्ध भक्त्या, जिनकी भक्ति बढ़ गई है, बढ़ गई मतलब प्रेम को प्राप्त हो गई है, प्रेमात्मिक हो गई है, और इस कारण से विशदाशयाये, इनका आशय, जिनका हृदय अत्यंत महान हो गया, बड़ा हो गया है, और इस कारण से वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम, जिस बोध का बल वैराग्य है, अर्थात भगवान का बोध जिसमें वैराग्य का बल है, उसके द्वारा उसको प्राप्त कर लेते हैं। और यथा जैसा, जिस प्रकार से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है, वैसे वह अकुंठ दृष्टम, अर्थात भगवान के वैकुंठ धाम को या भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो इससे क्या सीखा आपने? भगवान के कथा श्रवण को हमें करना है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलना सुनना है, ये हो गया अन्वय मुख। यानी क्या करना है इस श्लोक से क्लियर हो गया। अब क्या नहीं करना है उसको हम आज के श्लोक से सुनेंगे। इजी है, सिंपल, मेरे पीछे बोलिएगा। तथा परे चात्म समाधि योग बले न जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम। आपका ऑन है? नहीं, आवाज नहीं आएगी, आप उसको ऑन रखिए बस, आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए। तथा परे चात्म समाधि योगा बले न जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठां। तथा परे चात्म समाधि योगा बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां। त्वामेव धीरः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते। त्वामेव धीरः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते। तथा परे चात्म समाधि योगा बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां। तथा परे चात्म समाधि योगा बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां। त्वामेव धीरः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते। त्वामेव धीरः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते। तथा परे चात्म समाधि योग
बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम्। तथा परे चात्मसमाधियोगा बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम्। त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते। त्वामेव धीरः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते। तथा परे चात्मसमाधियोगा बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम्। तथा परे चात्मसमाधियोगा बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम्। त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते। त्वामेव धीरः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते। बोलिए। तथा परे चात्मसमाधियोगा बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम्। तथा परे चात्मसमाधियोगा बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम्। त्वामेव धीरः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते। त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते। अन्य लोग भी जो कि दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हो जाते हैं तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति एवं ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय पाली है, आप में प्रवेश करते हैं। ये आप में प्रवेश करते हैं का अर्थ है भगवान से सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं, किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है और उसके बाद भी कष्ट उठाना पड़ता है। ये टीका में क्लियर होगा। बहुत क्लेश करके वह प्रकृति के गुणों से ऊपर तो उठ गए और ब्रह्म सायुज्य मिल गया, लेकिन क्या नहीं मिला? सेवा। आज जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि आपके आसपास सभी लोग कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं। एक सिक्योरिटी था, वो गेट लेके खड़ा हुआ, तो गेट कोई आएगा कोई नहीं जाएगा, एवरीवन इज डूइंग समथिंग टू सर्व। चाहे वो भौतिकतावादी हो चाहे आध्यात्मिकतावादी हो, वह हर समय कुछ न कुछ सेवा कर रहा है। ये हमारा स्वरूप ही है। अब स्वरूपगत चीज़ का, स्वरूपगत इंगेजमेंट को ही छीन लिया जाएगा तो कितना बड़ा दुख है। और उस दुख को प्राप्त करने के लिए भी ऐसे साधन करें जो हमारे स्वरूप से अलग हैं। हम लोग निराकार का चिंतन नहीं करते हैं। आप सेवा किसी व्यक्ति की करते हैं ना, निराकार का बैठ के ध्यान करें तो क्या ध्यान करेगा और कब तक? तो यानी साधन दशा में कठिनाई और जो उससे प्राप्त हुआ ब्रह्म सायुज्य, वह भी कठिन चीज, वह भी दुखमय ही है। यद्यपि वहां संसार का दुख नहीं है, जन्म मृत्यु का दुख नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा का सुख नहीं है। और देखिए बड़ी सुंदर बात भक्ति पुरुषोत्तम महाराज समझा रहे थे कि हम लोगों का वास्तविक दुख ये तीन ताप नहीं है। वास्तविक दुख ये है कि कृष्ण की सेवा का सुख नहीं मिल रहा। क्योंकि जिस व्यक्ति को कृष्ण की सेवा का सुख मिल जाता है, इस जगत में वह सुखी हो जाता है। ऐसे कहना चाहिए, इस जगत में भी वह सुखी हो जाता है। अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्ध। जिससे भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई, वो जिस भी अवस्था में हो, अर्थात कहीं पे भी हो, भौतिक जगत में तथा कथित रूप से भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में दुख का मतलब ही नहीं है, यहाँ पे होते हुए भी वह दुखी नहीं होता। इसीलिए यहीं पास में ही प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी की समाधि है और उनका एक रचित श्लोक है, प्रभुपाद से कोट करते हैं, विश्वम पूर्ण सुखायते त्रिदासपुर आकाश पुष्पायते कैवल्यम नरकायते। कहते हैं कि ये पूरा विश्व पूर्ण रूप से सुखमय है और आकाश पुष्प, त्रिदासपुर आकाश पुष्पायते, जो स्वर्ग आदि है तो आकाश पुष्प के समान है। मतलब आकाश में पुष्प होते ही नहीं है। तो एक भक्त के लिए जैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई है, उसके लिए स्वर्ग ऐसा है जैसे मानो उस स्वर्ग का अस्तित्व ही ना हो। जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है हमारे जीवन में, उसका महत्व क्या होता है? शशि मनोहर प्रभु एम फार्मा के बारे में आपको क्या विचार है?
और भी हंस रहे हैं, एम फार्मा, क्योंकि हम लोग कभी पढ़े ही नहीं। तो जिस चीज़ में हमारा पढ़ाई है ही नहीं, अच्छा है बुरा है, बुरा तो नहीं बोल रहा मैं, अच्छा बुरा कुछ भी आप रिएक्शन नहीं देते, इट डजंट मीन एनीथिंग टू यू। तो यानी कि जो स्वर्ग के पीछे या स्वार्गिक भोगों के पीछे भौतिकतावादी लोग लालायित हैं, वह भक्त उस तरफ ध्यान ही नहीं देता। प्रभुपाद ने बताया था, धूल की तरह झाड़ देता है। इट्स लाइक दैट। और कैवल्यम नरकायते, केवल ये जहां बात हो रही है ब्रह्म सायुज्य, उसको वह नरक मानते हैं। क्यों नरक मानते हैं? क्योंकि वहां पे कृष्ण की सेवा के लिए इंद्रियां ही प्राप्त नहीं होती हैं। जिसके पीछे, जिसको ज्ञानी जन बहुत उपासना करते हैं, जिस साध्य को कि ब्रह्म में सायुज्य हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, उसको वह नरक मान रहे हैं। अब समझ में आया नरक क्यों मान रहे हैं? तो उन्हें काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है, और बाद में जो उनको सिद्धि मिलती है वह भी कष्टकारक ही है, क्योंकि वह कृष्ण की सेवा से रहित स्थिति है। क्लियर समझ में आ गया? ठीक है। जबकि भक्त केवल भक्ति में सेवा संपन्न करता है और उसे ऐसा कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन ध्यान देना होगा, भक्त लोग श्रवण कीर्तन करके ब्रह्म में लीन नहीं होना चाहते, वो भगवान में लीन नहीं होना चाहते, केवल भगवान में अपनी इच्छाओं को लीन करना चाहते हैं। हम भी निर्विशेषवादी हैं, नहीं सॉरी शून्यवादी, निर्विशेषवादी नहीं, हम लोग भी शून्यवादी हैं। कैसे? प्रभुपाद कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम। हम लोग अपनी भगवान को सुखी करने की इच्छा के अलावा बाकी सारी इच्छाओं को शून्य करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग उस तरह से शून्यवादी हैं। बट वी डोंट वॉन्ट टू मेक आर सेल्फ जीरो बिकॉज वी कैन नेवर बिकम जीरो। नाते वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसे कोई समय नहीं था अर्जुन कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये राजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं रहेगा कि तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूँगा, ये राजा नहीं रहेंगे। तो भक्त जानते हैं कि हमारा अस्तित्व रहेगा, इसलिए अस्तित्व को नाश करने वाला कार्य ये बुद्धिमानी नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, दो कारण हैं जिसकी वजह से हमें इस ज्ञान मार्ग को नहीं स्वीकार करना चाहिए। व्यतिरेक मुख से सुन रहे हैं क्या? एक यह है कि इसमें बहुत कष्ट है, और दूसरा कि जो प्राप्तव्य है, जो से प्राप्त किया जाएगा, वह भी कष्टकारक है। इस जगत में देखा जाता है कि कभी कभी वस्तु अच्छी हो, अगर मान ले जाए कि वस्तु अच्छी है, तो उसको प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाने में व्यक्ति को अच्छा लगता है। लेकिन जो वस्तु भी गड़बड़ हो और साधन भी कष्टकारी हो, तो उसको कौन स्वीकार करना चाहेगा? जो व्यक्ति मूर्ख है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जिसको प्राप्त करके भी दुख हो और जिसको प्राप्त करने में भी दुख हो, उसको तो मूर्ख व्यक्ति ही स्वीकार करेंगे, और जिसको प्राप्त करने में भी सुख हो और प्राप्त करके भी सुख हो, उसको बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार करेगा। अच्छा एक चीज बताइए, क्या आप लोग को लग रहा है कि मैं आपकी सहायता कर रहा हूं श्लोक को समझने में? यस भी नहीं बोलते हैं। यस। अच्छा, क्या आप लोग मेरी सहायता कर रहे हैं श्लोक को समझने में? यस। व्हाट इज दैट? आख्यातानि अपि धीतानि धर्मशास्त्राणि यान्यतः। पढ़ लेना तो ठीक है, लेकिन जब समझाता है व्यक्ति तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग वो सबसे ज़्यादा अच्छी। सबसे अच्छा स्टूडेंट एक तरह से मैं हूँ, क्योंकि मुझे सबसे अधिक समझ में आ रहा है इनकी बात। आपको लगे मैं बहुत अहंकार से बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सब बात समझ कर समझा रहा हूँ, तो अधिक बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? आप लोग देखिए, इस पर क्लास दीजिए, फिर देखिएगा अरे बाप रे, तो बहुत समझ में आ गया। तो श्रोतागण सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा सहायता करते हैं वक्ता की, और वक्ता सहायता कर रहा है श्रोताओं को समझने की। मान लो मुझे बात समझ में आ गई, लेकिन अब नए व्यक्ति को समझ में आ जाए तो मुझे उसको और आसानी से समझाना पड़ेगा, यानी उसको और क्लियरली समझ करके समझाना पड़ेगा। तो मेरी समझावट और बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? जब मुझे ही क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। मेरा अनुभव है कि जिन श्लोकों में मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती है, उसमें स्टूडेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं कि क्या बोला जा रहा है। सत्य बात है, जब आपको टीचर को समझ में नहीं आ रहा है तो समझाएगा क्या? लेकिन जहाँ मुझे एकदम क्लियर हो रहा होता है, एटलीस्ट मेरे लेवल पर, तो मैं समझा भी पाता हूँ। ये आइंस्टीन का वक्तव्य है कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ में आया है तो आप 8 साल के बच्चे को भी समझा सकते हैं। तो हम दोनों लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अग्रीड? क्या ये मैं चाहता हूं कि आप लोग बातें समझ में ना आए? क्या आप ये चाहते हैं कि हमें आपकी बात, मतलब मुझे इस लोग समझ में ना आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूं, इस भक्ति के मार्ग में बहुत बढ़िया बात यह है कि कोई क्या कहते हैं, ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या नहीं है, आपको ईर्ष्या नहीं, यही क्यों टीचर बनेगा, यही क्यों सिखाता रहेगा। नहीं नहीं नहीं, है कि नहीं? अरे
कई बार तो भक्त बोले प्रभु कितने समय में भागवतम हो जाएगा, मतलब वह है आशीर्वाद दे रहे हैं कि भागवतम पूरा कर पाऊं मैं। मैंने कहा प्रभु आशीर्वाद दीजिए कि इसको करने के बाद ही शरीर छूटे, उससे पहले नहीं छूटे। दिस इज हाउ डिवोटीज आर सो नॉन एनवियस। लेकिन महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में अब आप किसी से कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, तो आप क्या ध्यान कर रहे हैं, ट्यूबवेल पे ध्यान कर रहे हैं कि क्या ध्यान कर रहे हैं, एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को बता ही नहीं सकता। यहां सहायता है ना, महाराज बता रहे थे बड़ा सुंदर कि इतना अच्छा मार्ग है कि कभी कभी भक्त सो रहे होते हैं, खुद नहीं उठ पा रहा है, लेकिन दूसरे को बोलेगा जाओ जाओ तुम मंगल आरती जाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं कि भक्त मंगल आरती में जा रहा है, खुद भले ना जा पाए आलस में या बीमारी की वजह से, लेकिन तुम जाओ ऐसे करके। और कर्म मार्ग में देखिए कितना ज्यादा कंपटीशन है, चाहे वो कंपटीशन हो यहाँ का, चाहे स्वर्ग में हो, हर जगह। यहाँ तक कि देवताओं के पास भी जब व्यक्ति पुण्य करके पहुंचता है, उनको बड़ा खराब लगता है कि हमारे भोग में साझा करने के लिए आ गया। और वैकुंठ के वासी देखिए, अजामिल जैसे व्यक्ति को भी वैकुंठ से आगे बचाने के लिए, बाद में उसको लेने के लिए आए, वहां जाके भगवान स्वागत करते हैं। भक्ति बृहद भागवतम स्वागतम स्वागतम, इज इट ओके? तो आप यहाँ समझ रहे हैं ना, बैलेंस करके भक्ति का मार्ग अच्छा है, ना यहाँ कोई ईर्षा है, ना द्वेष है, ना कोई कंपटीशन है, और सब भक्त एक दूसरे की सहायता करते हैं। मंदिर में भी आप देखिए कि कीर्तन करते हैं भक्त, मान लीजिए मंगल आरती में कोई भक्त मृदंग बजा रहा है, कोई कीर्तन गा रहा है, तो उसके पीछे कितने सारे भक्त गाते हैं, है कि नहीं? तो ये एक दूसरे की सहायता का मार्ग है। कहीं किसी भक्त का थोड़ा सा माया में चला जाता है तो भक्त पूछते हैं प्रभु जी कहाँ पे हैं, तो उसको बताते थोड़ा शर्म आता है, माया में हूँ उसको भी याद आता है। एक भक्त बता रहे थे, मैं जानता हूँ, मेरे मित्र हैं, बहुत सीनियर ब्रह्मचारी हैं, तो बता रहे थे कि वो घर चले गए थे, तो दूसरा ब्रह्मचारी उनको कॉल किया कि तुम अगर आज मेरा फ़ोन नहीं उठाते, नहीं ऐसा कुछ तो बात थी, तो मैं सीधे तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। ऐसे करके उन्होंने उनको बचाया, और आज वो लाल कपड़े में है, पूरा जीवन ब्रह्मचारी रह गए। दैट्स हाउ डिवोटीज सेव ईच अदर। तो हम सारी बातों को समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि ये जो भक्ति का मार्ग है, ये है सहायता का मार्ग है, हर प्रकार से सुख है, तो इसी को स्वीकार करना चाहिए। अन्वय देखिए, तथा इस प्रकार अपरे च, अपरे मतलब अन्य लोग, अन्य भी धीरा ज्ञानीजन आत्म समाधि योग बलेना, आत्मा में मन की स्थिरता रूप जो ज्ञान योग अर्थात उपाय है, उसके बल से बलिष्ठाम प्रबल प्रकृति यानी माया पर जित्वा विजय प्राप्त कर पुरुषम त्वामेव विशंति, आदि पुरुष आप भगवान में ही सायुज्य लाभ करते हैं। पहले इस लाइन को थोड़ा समझिए। देखिए पिछले श्लोक में कहा गया कि भगवान की कथा के अमृत को पी करके भक्ति बढ़ा करके उनका हृदय पवित्र हो जाता है, और इस प्रकार से भगवान का बोध प्राप्त करके वैराग्य जिसका बल है, उसके द्वारा बड़ी आसानी से भगवान की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है, यानी धाम की, बिल्कुल स्पष्ट धाम की प्राप्ति होती है। इसमें क्या बोल रहे हैं, तथा अपरेचा, उसी प्रकार। अब उसी प्रकार का अगर उसी प्रकार का मतलब एग्जैक्टली वही साधन होता भक्ति का, तो अपरे शब्द नहीं होता। अगर भाई अन्यों की बात अगर आप करते हैं, तो अन्यों की बात तो तभी करेंगे ना जब वो कुछ अलग प्रोसेस स्वीकार करें। बड़े दो शब्द बड़े अद्भुत हैं यहाँ पे, तथा और अपरे। तथा मतलब उसी प्रकार है ना, और अपरे मतलब अन्य लोग तो ये अगर कहें कि उसी प्रकार, तो उसी प्रकार का मतलब हो गया वो लोग वही प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, है ना, गलत तो नहीं कह रहे हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, यथा अहम तथा त्वम, जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे आप, तो दोनों एक जैसे हुए ना, लेकिन यहां थोड़ा अलग भाषा का प्रयोग करें, तथा अपरे। कुछ उसी प्रकार कुछ अन्य लोग जो धीर हैं, जो शांत हैं, ज्ञानी जन हैं, उनकी इंद्रियां संयमित हो गई हैं, वह आत्म समाधि योग बलेना, वह ज्ञान योग के बल, यानी कि जिसमें मन को आत्म समाधि यानी कि मन को आत्मा में केंद्रित किया जाता है, चाहे वो अष्टांग योग लीजिए चाहे ज्ञान योग लीजिए, उस योग के बल के द्वारा बलिष्ठाम प्रकृति यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये जो प्रकृति के गुण हैं या उनके संग के द्वारा अर्जित जो हमारा स्वभाव है जिसको पार पाना बड़ा कठिन है, उसको जीतते हैं। तो आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये तथा कहने का मतलब है उसी प्रकार, तो उसी प्रकार का मतलब है जैसे भक्त भगवान की श्रवण कीर्तन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार से ये जो ज्ञान योगी हैं वह भी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रकृति पे विजय प्राप्त करने की दृष्टि से कॉमन है, लेकिन अलग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रकृति, चलिए प्रकृति के पे विजय तो आप बराबर रूप से प्राप्त करो, चलो ठीक है, गुणों से प्रभावित नहीं हो रहे हो, फाइन,
लेकिन बाद में क्या स्थिति प्राप्त हो रही है, उसमें भेद आ रहा है। देखिए, पुरुषम त्वामेव विशंति, आप आदि पुरुष भगवान में वह सायुज लाभ करते हैं। यहां वह नहीं बोल रहे कि वैकुंठ की प्राप्ति कर रहे हैं, इसलिए अपरे हो गया। बहुत जबरदस्त बात है ना। मतलब अब प्रकृति को जीतने के बारे में बराबर बात है, लेकिन उसके प्रकृति को जीतने के बाद, प्रकृति को जीतना समझ रहे हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण का जो प्रभाव है उसको जीतना, उसको जीतने के बाद जो गति मिल रही है और साथ ही साथ जिस साधन का प्रयोग किया जा रहा है उनको जीतने का, उसमें वो अलग अलग है। भक्त लोग भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, सुखमय होता है, आसानी से होता है। और ज्ञान योगी अब मन को सारे भोगों से निवृत्त करके आत्मा में स्थिर करते हैं। कितना कठिन है ये। तो साधन अलग अलग हो गए कि नहीं? एक हो गया ज्ञान मार्ग और दूसरा हो गया भक्ति योग, श्रवण कीर्तन का मार्ग। और उसके बाद साध्य में भी भेद हो जाएगा। क्या भेद है? भगवान के भक्त वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं और ज्ञानी जन ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करते हैं। ब्रह्म सायुज्य किसी को ना समझ में आता हो तो देखिए, भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर से एक अंग कांति निकलती है, उसे दिव्य ज्योति कहलाते हैं। और उस दिव्य ज्योति में सारे वैकुंठ रहते हैं। उस दिव्य ज्योति में जाकर जीवात्माएं लीन हो जाती हैं, या एटलीस्ट अणु के रूप में रहती हैं, नष्ट तो कभी नहीं हो सकती है। तो उसको ब्रह्म सायुज्य कहते हैं। तब एक बात यहाँ कह रहे हैं कि पुरुषम त्वामे विशंति, आप में ही प्रवेश करते हैं। तो ऐसा क्या मतलब हुआ? ये तो एक ही बात लगती है। वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं, भगवान में ही प्रवेश करते हैं, ये तो एक ही बात लग रही है, लेकिन बात एक नहीं है। देखिए, जैसे मान लीजिए आप किसी के बंगले में घुस गए, इसका मतलब यह नहीं कि उस संग बैठकर भोजन कर रहे हैं। ऐसा होता है क्या? किसी के बंगले की परिधि, बाउंड्री के अंदर प्रवेश कर गए तो ठीक है, बाउंड्री में प्रवेश करने की आपको सुविधा दे दी गई है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप उसके मित्र बन गए हैं, उसके अंदर घर में जाकर के उसे संग जूस पिएंगे। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। अंतर आ गया ना? तो ये इस दृष्टि से ठीक है कि जो ब्रह्म ज्योति है वह प्रकृति के परे की स्थिति है, वहाँ गुणों का प्रभाव नहीं है, लेकिन भगवान के दिव्य गुणों का अनुभव, श्रवण कीर्तन का सुख भी वहाँ पे नहीं है। और आगे जाके आप ध्रुव महाराज की प्रार्थना में सुनेंगे कि भगवान, आपके श्रवण कीर्तन में जो सुख है वह तो आपके इस ब्रह्म महिमा अर्थात इस ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म में भी नहीं है। और इसी बात को प्रहलाद महाराज ने कहा कि देखिए, ये जो ब्रह्म सायुज वो कैसा है, मानो कि एक बूंद के समान या एक गिलास पानी के समान है, तो कुछ तो प्यास बुझती है, लेकिन भक्ति कैसा है? अमृत के सागर के समान है। ब्रह्मा जी की आयु को द्विपरार्ध कहा जाता है। तो उतना टाइम्स नंबर ले लीजिए, मतलब 1000 एक चतुर्युग होता है 43 लाख साल, 43 लाख इंटू 1000 इज इक्वल टू 12 आवर्स ऑफ ब्रह्मा। वो ब्रह्मा जी का 12 दिन घंटा है, ऐसे 24 घंटे, और ऐसे एक साल, और ऐसा पूरा एक 100 साल। इतना जो भी नंबर आएगा उतना मल्टीप्लाई कर लिया जाए ब्रह्म सुख को, तो भी भक्ति के सुख की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। कुछ मैथमेटिक्स समझ में आ रही है? अगली बार पानी पीना तो याद रखना। अब तो मेरे ख्याल से श्लोक एकदम स्पष्ट क्लियर कर रहा है, बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है। भक्ति सुख साध्य है, श्रवण कीर्तन करना है, और इसके द्वारा भक्त को सुख कितना मिलेगा? अनंत सुख मिलेगा। और ब्रह्मानंद की जिसे सुख कहा जाता है अनंत है, वह इस भक्ति के सुख के बराबर क्या है कि माई ये ब्रह्मानंद है, एक बूंद के समान है, और भक्ति का सुख जो है वह है इस बूंद को अगर ब्रह्मानंद को आप द्विपरार्ध यानी ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी इस भक्ति के सुख की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। मैं कुछ ठीक से नहीं समझा पाया। ब्रह्मानंद की सुख की एक बूंद नहीं बोला हूं, ब्रह्मानंद का जो पूरा सुख है उसको आप ब्रह्मा जी की आयु के बराबर जो नंबर उसे मल्टीप्लाई कर दें, तो भी वह भक्ति के सुख की एक बूंद के बराबर नहीं है। तो आप कहेंगे प्रभु जी फेंकने के लिए स्थान मिला आपको। हम नहीं फेंक रहे हैं भाई। प्रहलाद महाराज अपना उत्तर, अपने अनुभूति बोले। चैतन्य चरितामृत में श्लोक कोट किया गया है हरि भक्ति शुद्धोदय से। अभी श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन द्विपरार्ध शब्द उसमें आता है। जी माइक पूछिए, नहीं तो भक्तों को सुनाई नहीं पड़ेगा।
तो इसीलिए बार बार श्रीमद् भागवतम में ज्ञान मार्ग की भर्त्सना करी गई है, क्योंकि इससे जीव को कुछ मिलेगा नहीं। ऑन है, एक मिनट रुकिए, मैं चेक करना पड़ेगा कि ऑन है कि नहीं। हाँ बोलिए। तो ऐसे ज्ञानी लोगों को अज्ञानता में यस, देखा जाए बहुत अच्छा आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ये लोग ज्ञानी नहीं है, ये अज्ञानी है, क्योंकि इनको दो बातों का ज्ञान नहीं है। क्या? कि एक, भक्ति कितनी सुखमय है। कैसे प्रमाण कर सकते हैं? प्रकाशानंद सरस्वती बनारस में स्वयं श्रीमन चेतन महाप्रभु वहां संकीर्तन कर रहे हैं, प्रेम संकीर्तन, नॉट अनर्थ निवृत्ति वाला संकीर्तन और कुछ नहीं, प्रेम संकीर्तन कर रहे हैं। और वह पूरी तरह अनभिज्ञ है कि महाप्रभु कितने आनंद में है, या उनके संग जो अन्य भक्त हैं वह कितने आनंद में। तो कहते हैं कि ये महाप्रभु नहीं बोलते, इस चैतन्य की ये भाव के लिए यहाँ पे नहीं चलेगी, इसकी हिज सेंटिमेंटलिटी विल नॉट सेल इन वाराणसी। इस प्रकार का वह उनका अपराध भावना थी। चैतन्य, ये चैतन्य, ये चैतन्य, उनके मुख से कृष्ण नाम भी नहीं निकला। तो है ना अज्ञान। और कहते हैं ये सन्यासी है, इसको वेदांत पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ये क्या है, हरे कृष्णा कर रहा है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, वो वास्तविक ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी है। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा इत्यादि। अब वहाँ भी देखिएगा आप आगे, अगर हम लोग पढ़े तो बहुत सारी इसकी भर्त्सना की जा रही है। दे आर नॉट अप्रिशिएटेड। क्यों अप्रिसिएशन दिया जाए जिससे आगे भी सुख नहीं मिलना और अभी भी बड़ा कष्टकारी है, तो क्यों उसको स्वीकार करे व्यक्ति? आपने सुना होगा, आपको तो जरूर माता पिता शायद बोले होंगे, हमको तो बोले थे बेटा IIT में सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। वैसे हुआ तो नहीं, लेकिन ऐसा जरूर बोला था कि बेटा थोड़ा कष्ट जब भी झेल लो, पढ़ लो था अच्छे से तो आगे बन जाओगे, नहीं तो बेटा याद रखो कि तुमको जो हम बोल रहे हैं। ऐसे बातें सुनी थी आपने कि कुछ पढ़ लो तो तुम आगे तुम बहुत सुखी हो जाओगे। पढ़ने के बाद भी देख लिया कि कोई सुख नहीं मिला, लेकिन एक कंसेप्शन है कि अब थोड़ा सा हम मेहनत कर लें, आगे जाके सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये ज्ञानी सुखी नहीं होने वाले। दैट्स व्हाई दे आर एक्चुअली अज्ञानी। इसको आचार्यों ने कई बार इस प्रकार से बोला कि वो अज्ञान में है। किस अज्ञान में? भक्ति की सुखमयता का, सुखपूर्वक साधन, जिसको सुख क्या बोला जाए, बड़े सुखपूर्वक संपन्न किया जा सके, इस बात का ज्ञान है। और कितना महान इससे लाभ मिलेगा, इस बात का भी उनको अज्ञान है। इसीलिए वे इसका सम्मान नहीं करते हैं, और कदाचित भक्ति करते भी हैं तो केवल इसलिए कि ब्रह्म सायुज्य मिल जाए। दैट itself is so much stupidity। तो ये पुरुषम त्वामेव विशन्ति का मतलब आप भगवान में ही सायुज्य लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा वो करना नहीं चाहते, इसलिए सेवा मिलेगी भी नहीं। यद्यपि ऐसे लोग, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि हरे कृष्णा करते हुए दिख सकते हैं कभी कभी, लेकिन उनकी इच्छा हमेशा हरे कृष्णा करने की नहीं है। आप सभी भक्त लोग जब करते हो, आप जानते हो कि हृदय में एक इच्छा है कि जब भगवान का प्रेम मिल जाएगा तब तो बड़े मजे से हम हरे कृष्णा करेंगे। क्या ये नहीं आता मन में कि जब भगवान का प्रेम इस हरे कृष्णा के द्वारा प्राप्त हो जाएगा तब तो हरे कृष्णा रुकेगा ही नहीं। सो वी चैंट हरे कृष्णा टू चैंट हरे कृष्णा। हम लोग हरे कृष्णा बोल रहे हैं ताकि हम हरे कृष्णा बोल सकें प्रेम से। त्वं कृष्ण नाम कामम स्फुरमे रसने रसेन सदा। श्रील रूप गोस्वामी जी की उक्ति है, कहते हैं कि हे कृष्ण के नाम मेरी रसना पर, अर्थात मेरी जीभ पर आप रसेना, रस के साथ सदा ही प्रकाशित रहिए। सदा का मतलब फॉर ऑल टाइम टू कम। जितने भी मैं कोई जन्म लूं या जन्म ना लूं, आई डोंट केयर, आई कांट केयर लेस, लेकिन नाम का सुख मुझे प्राप्त हो। हमको मुक्ति नहीं चाहिए हमको नाम चाहिए। समझ में आया बात? कुछ लोग बोलते हैं हम नाम कमाना चाहते हैं, तो भक्त भी कहते हैं हम लोग नाम कमाना चाहते हैं, हरि नाम हमारे नाम कमाना चाहते हैं। कुछ समझ में आ रहा, इतना आनंद में भक्त लोग हो जाते हैं कि उन्हें मुक्ति का स्टेशन तो बहुत पीछे छूट जाता है। महाराज के शब्द है, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे कि इस भक्ति के पथ में मुक्ति का स्टेशन तो पीछे चला जाता है। जैसे कभी आप ट्रेन में चल रहे हो, अच्छा वो स्टेशन निकल गया, अरे वो तो बहुत पहले ही निकल गया। जो व्यक्ति केवल भगवान की सेवा करने की इच्छा कर रहा है वही मुक्त हो गया, तो अब उसके लिए क्यों प्रयास कर रहा है?
ऐसे ही है, बोला गया नरसिंह पुराण में कि जो भगवान मोक्ष प्रदान करने वाले अब तुम्हारे दाल चावल से, मतलब in the sense फल फल पुष्प आदि से सुखी हो जाते हैं, तो फिर कि मुक्ति किमन्य प्रयत्न नहीं, मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की क्या जरूरत है? मतलब कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम कर रहे हो उसको मतलब बेवकूफ हो। तो ये ज्ञानी जन इसी प्रकार से कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाएंगे नहीं। गजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही भगवान, आपको मैं कैसे रिझाऊं? भगवान पूछेंगे क्या दिक्कत है? मान लो भगवान पूछे, कह रहे हैं भाई मैं भी ब्रह्म हूँ और आप भी ब्रह्म है तो हम ब्रह्म को ब्रह्म कैसे खिलाएं भाई? ये नहीं, रोटी भी ब्रह्म है और आप भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म को ब्रह्म में कैसे अर्पित किया जाए? महाराज बड़ा चुटकी लेते हुए कहते हैं कि कटाक्ष करते हुए, तो जब रोटी खाते हो तब तुम्हारे सामने दुविधा नहीं होती कि भाई ये रोटी भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म से ब्रह्म को कैसे मिलाऊं मैं? तो सोचते हैं ऐसा? नहीं सोचते, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो यह लोग सायुजी लाभ ही प्राप्त करते हैं कि भगवान की सेवा नहीं करते। किंतु इसमें, किसमें? ज्ञान योग में, तेषाम उनको श्रमः स्यात्, अत्यधिक श्रम का ही लाभ होता है। उसको बड़ा सुंदर तरह से बताया गया। देखिए एक एक लाइन जबरदस्त है। क्या लाभ हुआ? यह लाभ हुआ कि उन्हें बहुत अधिक श्रम प्राप्त हुआ। इस जगत में व्यक्ति श्रम करता है कुछ प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये मार्ग क्या है? इसमें श्रम ही होता है और श्रम ही मिलता है, फल नहीं मिलता है। ये भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को? केवल श्रम मिल रहा है, फल नहीं मिल रहा है। आगे टीका में बताया गया, जैसे कोई व्यक्ति चावल की थोथी भूसी जिसमें से चावल निकाल लिया गया है उसको पीटे तो उसे क्या मिलेगा? हाँ, उसको फाइन भूसा मिल जाएगा, लेकिन कुछ खाने लायक नहीं मिलेगा। बताइए, कभी हम लोग को जब भूख लगती है, रोजी लगती है, तो क्या हम लोग कभी सोचें कि थोथी भूसी, भूसी समझ रहे ना, ये सब गोल अगर मान लें इसको कूटें तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल मिलेगा तो परिश्रम। इसे कहते हैं व्यर्थ का परिश्रम। तो यहाँ श्रमः स्यात् मतलब इन्हें केवल श्रम ही मिलता है, श्रम करते हैं और इन्हें श्रम ही मिलता है, फल कुछ नहीं मिलता है। फल है जीवात्मा को असीमित सुख की प्राप्ति में होना, वह सब नहीं मिलने वाला है। ते सेवया ना, परंतु आपकी सेवा में नहीं ऐसा होता है, अर्थात सत्संग में कथा श्रवण आदि द्वारा श्रम नहीं होता। क्या परिश्रम हो रहा है? किसी को एक बूंद पसीना आया सुनते हुए? क्या कथा सुनने से कभी पसीना आया? नहीं, नींद तो आती प्रभु जी, सब पसीना तो कभी नहीं आया। आज तक कभी किसी को देखे कोई कथा सुन रहा हो उसे पसीना आ रहा हो? मैं गर्मी की वजह से नहीं बोल रहा हूं, आप कथा ना भी सुन रहे हो तो भी गर्मी की वजह से पसीना आता है, तो वो कारण पसीने का नहीं रखा जाएगा। अग्रीड? गर्मी है उसकी वजह से पसीना आ रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते मैं कथा सुन रहा हूं तो पसीना आ रहा है। या अच्छा ये बता दीजिए कि कथा में बड़ा क्लेश अनुभव हो रहा हो, कभी हुआ ऐसा? अब हो सकता हो कि वो वक्ता थोड़ा कभी गीला हो, गीला समझते हैं गीला वक्ता हो, ठीक से ना समझा पा रहा हो, तब थोड़ी मतलब मन लगता क्या ठीक से नहीं बता रहा है। लेकिन अगर ठीक से बात समझाई जाए तो क्लेश तो कभी नहीं होता है, श्रम तो कभी लगता नहीं है। सुनने में क्या श्रम है बताइए? बोलने में श्रम माना जा सकता है, लेकिन सुनने में क्या श्रम है ना? सोचने वाली बात है ना, सुनने में तो कोई श्रम नहीं है। तो कह रहे हैं यहां कोई परिश्रम नहीं है, सत्संग में कथा श्रवण आदि द्वारा श्रम नहीं होता है। यानी भाई क्योंकि साधन काल में सुखमय है इसलिए श्रम नहीं होता है, और भगवत प्रेम मिलने पर जो सुख मिलेगा उसको तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका वर्णन तो आप सुन ही चुके हैं कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि वे एक बार कृष्ण बोलते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि मैं करोड़ों, काश मेरे करोड़ों करोड़ों मुख होते। तो श्रम हो रहा है। अगर किसी को श्रम लग रहा हो तो ऐसा वक्त ऐसी बातें बोलेगा, और जब कान में सुनाई पड़ता है कृष्ण तो मेरी इच्छा होती है कि अरबों अरबों कान हो। तो ये श्रम है। ये बताइए कि जब बड़ा अच्छा भोजन मिल जाता है तो कभी कभी इच्छा होती है ना कि काश एक पेट और होता। किसी का विरोध हो तो हाथ खड़ा करना। एनीवन, एनी डिफरेंट पार्टी। हम लोग पहले जब जाते थे घरों में प्रसाद के लिए तो कभी कभी माता जी लोग बोलते थे पर जी और क्या चाहिए, तो हम कहते एक पेट और दे दीजिए क्योंकि अभी तो पेट भर गया लेकिन अभी मन तृप्त नहीं हुआ है। तो सुस्वादु प्रसादम होता है तो ऐसा हो जाता है। वहाँ भी तो दांत से को चबाते हैं तो क्या उसको परिश्रम मानते हैं?
बहुत अच्छा श्लोक है ना ये, बहुत अच्छा श्लोक हमको लगा था ये। तो भगवान की भक्ति में कोई श्रम नहीं होता। अब इससे पहले मैं आगे जाऊं, कुछ भक्तों ने कुछ अगर कमेंट या प्रश्न किए उसको मैं देख लेता हूं। पर ये जो निराकारवादी होते हैं ये कहाँ जाते हैं, वे ये कहाँ जाते हैं कि वे ब्रह्मज्योति भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर से निकली है, उसके बावजूद भी वे भगवान को ब्रह्मज्योति विलीन हो जाते हैं। देखिए, निराकारवादी यह नहीं जानते हैं कि भगवान के दिव्य शरीर से ब्रह्मज्योति निकली है। वो उल्टा बोलते हैं, वो कहते हैं कि ब्रह्मज्योति से भगवान निकले। आई मीन टू से मायावादियों की बात कर रहा हूँ। ब्रह्मवादी तो कुछ नहीं बोलते, ब्रह्मवादी भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, वो केवल ब्रह्म के बारे में जानते हैं। लेकिन मायावादी लोग भगवान का अपराध करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति से भगवान आए। ये कहना है जैसे सूर्य की किरणों से सूर्य आया है, सूर्य देवता है। दिस इज absurd बट दैट्स व्हाट दे स्पीक। ठीक है, तो ये बातें हैं। भगवान की सेवा करने का क्या मतलब है? सेवा करने का क्या मतलब है? सेवा करने का मतलब है जिसकी सेवा हम करते हैं उसको सुखी कर दें। तो जिस कार्य से भगवान सुखी हो जाए, जिस कार्य से कोई भी सुखी हो जाए, उसको हम सेवा कहेंगे। जैसे मेरे को प्यास लग रही है तो मुझे लाकर दाल चावल दे दिया जाए तो मैं कहूँगा ये क्यों लेके आए? साधु सेवा। अरे साधु, मैं भोजन करने के थोड़ा बैठा हूँ भाई, थोड़ा पानी दे दो। अग्रीड। तो यथा कामम यथा कालम, जैसा समय है और जैसा काल है उसके अनुसार जब हम ऐसा कोई कार्य करें जिससे हमारा सेव्य, हमारा जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वह सुखी हो जाए, उसको सेवा कहते हैं। तो भगवान की सेवा कैसी होती है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन। इन 4 चीज़ों से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। क्योंकि मरणाश्रम का उद्देश्य भगवान हरि की समसिद्धि अर्थात भगवान को सम्यक रूप से संतुष्ट करना है। तो प्रश्न होगा कि संतुष्टि कैसी होगी? तो सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, स्मरण करने के द्वारा और पूजन करने के द्वारा। सिंपल से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। सिंपल है। एक भक्त कह रहे हैं कि भाई हमको इस जगत से मुक्ति नहीं चाहिए, लेकिन हमको अनर्थों से मुक्ति चाहिए। तो क्या आपको भगवान छोड़ दिए हैं कि आपके अनर्थों से आपको नहीं मुक्त करेंगे? ये बता दीजिए। नहीं, एक मेरा प्रश्न है, सभी लोग मान लो एक ही बीमारी से, एक ही अविद्या से हम लोग ग्रसित हैं और सभी लोग दवा खा रहे हैं, तो जब दवा सब पर कार्य करती है तो भगवान सबको छोड़ देंगे? एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान सबके सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, इसलिए वो किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करते। लेकिन जिस भक्त ने प्रश्न किया है, ये एक रेगुलर प्रश्न है। अनर्थ निवृत्ति में संघर्ष होता ही है, अनर्थ निवृत्ति में संघर्ष होता ही है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान आपको छोड़ दिए हैं। भगवान ने बहुत से साधकों की अनर्थ निवृत्ति देखी है। जितने समय से आप गलती कर रहे हैं उससे डबल समय से भी और उससे अधिक समय से मैं गलती कर रहा हूं या किया हूं, या उससे ज़्यादा गलती किया हूं, तब भी कृष्ण ने नहीं छोड़ा, तो मैं क्यों छोड़ूं उनको? मेरे मन का एक भाव है कि बाह्य दृष्टि से लगता है कि वृंदावन में बहुत गंदगी है, बाह्य बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी जो साधक यहाँ पड़े हुए हैं तो धाम भी तो वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। जब ये मेरे बाह्य दोषों को नहीं देख रहा है तो मैं इसके बाह्य दोषों को क्यों देखूं? एनीहाउ, दिस इज माय फीलिंग्स कह सकते हैं। तो भगवान तो पहले ही बात बोल चुके, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो ही सा। जो भगवान का अनन्य भाव से भजन कर रहा है कि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, भक्ति करके उसमें कुछ दोष उत्पन्न हो सकते हैं, उत्पन्न नहीं क्षमा कीजिएगा, प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन फिर भी वह साधु ही माना जाता है। और अब सब भूल जाते हैं। जिसने प्रश्न किया है गीता पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो, हम डांट लगाना चाहते हैं। 9.30 है ना, 9.30 है, उसको 30 बार घोंट जाइए तब समझ में आएगा वो बोला क्या जा रहा है।
देखिए जैसे एक चंद्रमा में भी दाग होते हैं, उसको भी कभी कभी राहु ग्रस लेता है, फिर भी चंद्रमा पूरे जगत को शीतलता प्रदान करने वाली किरणें प्रदान करने में समर्थ होता है। और चंद्रमा को देखकर लोग को सुख ही मिलता है, यद्यपि उसमें बहुत धब्बे हैं, है ना। उसी प्रकार से किसी भक्त में पूर्व के संस्कारवश या स्वभाववश बहुत सारे दोष हो सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति, वह भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा है, तो वह एक गुण इतना प्रकाशमान है, चंद्रमा के समान प्रकाशमान है कि उसके सारे दोष उसमें ढक जाते हैं। और वहां बोला गया है साधु रेव समंतव्य, का मतलब क्या है, उसको साधु ही मानो। और कैसा साधु मानो, जिन साधुओं का वर्णन भगवान की थी कि महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात भूतादिम अव्ययम। वही लोग महात्मा हैं जो अनन्य भाव से मेरा शरण ग्रहण करते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये भक्त प्रश्न कर रहे हैं, इनको थोड़ा क्रोध का प्रॉब्लम है, तो इनके रिश्तेदार इनका मजाक बनाते हैं कि तुम जब करते हो, कथा सुनती हो, जब करती हो, फिर भी क्रोध करती हो, है। ये भी अपराध है उनका, और वह अपराध इसलिए है क्योंकि वह भक्ति के तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। कोई भी भक्त सिंसियरली जब कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसमें कोई दोष नहीं देखना चाहिए। और हम भी सिंसियर हैं, मुझे पता है। जिसका बेबी हो वो 7:30 में माला कर ले, वो सिंसियर है कि नहीं, बता दीजिए आप। तो हम तो दोष देखेंगे नहीं, आप जितना भी दिखवा लीजिए, हम तो दोष देखेंगे नहीं। हम तो अपने से श्रेष्ठ मान रहे हैं। एक दिन लाइट चली जाती तो मेरी हालत खराब हो जाती है, और बेबी कितना परेशान करता है, वो जिनके बेबीज हैं वो इस भाग्य को समझते हैं, सॉरी दुर्भाग्य बोलना चाहता था, मतलब बहुत बड़ा उस दृष्टि दुर्भाग्य है कि नहीं, कितना बेबी परेशान करता है। उसको टाइमिंग तो है नहीं कि 4:30 बजे मंगल आरती के लिए उठेगा, वो तो कभी उसकी आरती तो कभी शुरू हो जाती है। ही डज नॉट केयर अबाउट साधना एंड स्टिल यू आर पुशिंग फॉरवर्ड। तो ये तो भक्त भी गलती करते हैं, सामने वाला कितना गंभीरता से भक्ति कर रहा है वह देखना चाहिए ना, उसके बाह्य स्वभाव को क्यों देख रहे हो। दृष्टे स्वभाव जनितेर वपुषश्च दोषेर ना प्राकृतत्वम यह भक्त जनस्य पश्येत गंगाम बसाम न खलु बुद्ध बुद्ध फेन पंकर ब्रह्म द्रवत्व अपगच्छति नीर धर्म। जो भक्त भगवान की बड़ी गंभीरता से सेवा कर रहा है, यद्यपि उसमें बाहर बहुत सारे दोष दिख सकते हैं, लेकिन वह भगवान के अनन्य भाव से भजन कर रहा है, ये देखना चाहिए और उसको दिव्य ही मानना चाहिए। क्यों? जैसे गंगा जी हैं, उसमें बहुत सारा गंदगी दिख जाती है, फेन बुद्ध दिखते हैं, लेकिन उसको हटाकर व्यक्ति स्नान करता है और गंगा जी को ब्रह्म द्रव ही स्वीकार करता है। प्योरिटी मीन्स टू सी प्योरिटी इन अदर्स। तो जो व्यक्ति नाम की महिमा समझेगा, भक्ति की महिमा समझेगा, वह यह नहीं स्वीकार करेगा कि कुछ भक्त में दोष आ गए। मैं कथा बता रहा हूं जो प्रभुपाद ने बताई थी, अब हम इसके आगे तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन इस बात को समझिए, बहुत बड़ी बात है। प्रभुपाद यहाँ पे एक लेक्चर में बोलते हैं कि एक चोर था, चोर मतलब खराब आदमी, चोर। तो वह एक कथाकार से सुन रहा था, और वह कथाकार प्रोफेशनल कथाकार था। दिस इज इंटरेस्टिंग। और उसने कहा कि कृष्ण बड़े पैसे वाले व्यक्ति हैं, उनकी माँ उनको बहुत सारे आभूषण देती है। तो अब उसको लालच आ गया कि अरे कृष्ण को अगर मैं फुसला लेता हूँ तो मुझे बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा। तो वृंदावन आ गया और पूछा कथाकार को, कहाँ रहते हैं कृष्ण? कहते हैं वृंदावन में रहते हैं। तो वृंदावन आ गया और वृंदावन में कृष्ण की खोज करने लगा। किस लिए? चोरी करने के लिए। लेकिन उसकी जो लालसा थी कृष्ण को प्राप्त करने की, वो अत्यंत तीव्र थी। तो कृष्ण उसको दिख गए। प्रभुपाद बोल रहे हैं उस कथा को। कृष्ण दिख गए और वह कृष्ण को कहा, कृष्ण तुम कितने अच्छे व्यक्ति हो, कितने अच्छे बच्चे हो, कितने प्यारे हो, क्या तुम ये आभूषण मुझको दे सकते हो? तो कृष्ण बोलते हैं, ये नहीं नहीं नहीं, मेरी मैया मुझको बहुत डांट लगाएगी, मैं ये तुमको नहीं दे सकता हूँ। तो इस प्रकार से वह उनसे प्रेम का वार्तालाप करने लगे। तो अब वह कृष्ण के संपर्क में आया। ध्यान से सुनिएगा, प्रभुपाद को कहते हैं एनी वन हु कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कृष्ण विल गेट प्यूरिफाइड, चाहे वो किसी भी इंटेंशन से आए। तो वह भगवान के संपर्क में आया, भगवान से प्रेम होने लगा। फिर भगवान जब देखे कि उसका हृदय शुद्ध हो गया, कहते अच्छा तुम इसको ले सकते हो, इस आभूषण को ले सकते हो। कहते नहीं, मुझे आभूषण नहीं चाहिए। समझ में आया? तो व्यक्ति को देखना चाहिए कि देखो, सामने वालों को तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो साधक हैं उनको समझना चाहिए कि इतने जन्मों से हमारे संस्कार हैं, वो अब भजन कर रहे हैं तो 1-2 साल में चले नहीं जाते हैं, और ऐसा लिखा भी नहीं कहीं गया कि 1 साल में चले जाते हैं, 2 साल में चले जाते हैं। लेकिन भक्ति करते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से परिवर्तन देखेंगे। एक बहुत सुंदर बात इसी संबंध में महाराज ने बताई। परम मुझे वृंदावन चंद महाराज कहीं क्लास दे रहे थे और वहीं पास में एक सरोवर था। तो उन्होंने कहा, देखिए इस सरोवर से अगर पानी निकाला जाएगा तो तुरंत तो आपको पानी कम होता दिखेगा भी नहीं,
क्योंकि पानी का स्टॉक बहुत ज़्यादा है। इसीलिए उसी प्रकार से हम भक्ति शुरू कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो अब इतना तेजी से अनर्थ नष्ट हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि अनर्थ बहुत तेजी से नष्ट होते हैं, लेकिन अनर्थों का स्टॉक इतना ज़्यादा है, संस्कार इतना ज़्यादा है, अनादिकाल से फंसे हैं कि व्यक्ति को लगता है कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अगर ये कुछ नहीं हो रहा होता तो ये प्रश्न करने के लिए इस भागवत में आ क्यों रहे होते? पुण्यर विना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यति इति अर्थः। तो गंभीरता से भगवान का नाम जप करते रहें, कथा करते रहें, तो अनर्थों से मुक्त हो ही जाएंगे। आप ही नहीं, सभी लोग मुक्त हुए हैं, बहुत से लोग मुक्त हुए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति का प्रमाण मिला है जो भजन कर रहा हो और वो अनर्थों से मुक्त ना हुआ हो? आपने कहीं सुना ऐसा? कहीं सुना शास्त्र में? जब ऐसा कोई प्रमाण है ही नहीं तो आप कैसे हो सकते हैं? बल्कि बड़ी सुंदर बात एक भक्त कहते हैं कि भगवान का नाम भगवान से श्रेष्ठ है। क्यों? भगवान श्री राम ने तो अहिल्या रूपी एक व्यक्ति को तारा, और वो कौन थी? वह भी एक तपस्विनी थी, ऋषि की पत्नी थी। गलती से गलती हो गई तो उसको भगवान श्री राम ने तारा, लेकिन कितने खलों की मति को भगवान के नाम ने सुधारा, इसकी कोई गणना नहीं है। कितने लोगों को भगवान ने अनर्थों से मुक्त किया है, इस नंबर को आप या मैं कभी गिन ही नहीं सकते हैं। जब इतने लोग ठीक हुए हैं तो आप ही ठीक नहीं होंगे? ये तो कोई बुद्धि की बात नहीं है। तो धैर्यपूर्वक भक्ति करते रहिए। एक भक्त पूछ रहे कि रोटी ब्रह्म कैसे हुई? ये अच्छा प्रश्न है। रोटी ब्रह्म कैसे हुई? उनका ये स्लोगन है, सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, तो रोटी भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म को ब्रह्म में कैसे खिलाऊं मैं? ये बात आ जाती है। एक प्रश्न है कि वह कृष्ण में मिल जाते हैं, ऐसे कैसे होता है? नहीं होता है नहीं होता है, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, लेकिन एक आध्यात्मिक स्फुलिंग स्पार्क के रूप में वह विद्यमान रहती है, और फिर वह सुखी न हो पाने के कारण जगत में फिर से आ जाती है। प्रभु जी, ये समझ आया कि कोई भक्ति में सेटिस्फाई क्यों नहीं होता है, दो इट इज सेड दैट दे आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड। समझ में नहीं आया बोलो ना। अच्छा हाँ, समझ में नहीं आया, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। अच्छा बात है, भक्ति इतनी सुस्वादु होती है कि आनंद तो बहुत मिलता है, लेकिन तृप्ति नहीं होती है। वयम तु न वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे। इज इट ओके? और उसका कारण क्या है? श्लोक को समझ लीजिए। वयम तु न वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। ये उनको श्लोक बड़ा अच्छा लगता है। शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं कि वयम तु न वितृप्यामः, अलग अन्य लोग तृप्त हो सकते हैं, लेकिन हम लोग विशेष रूप से तृप्त नहीं हो रहे हैं। किससे? तो कह रहे हैं उत्तम श्लोक विक्रमे। भगवान उत्तम श्लोक के, भगवान कृष्ण के विक्रमे अर्थात उनकी लीलाओं से। तो क्यों नहीं हो रहे हैं? कहते हैं यत् शृण्वताम, क्योंकि हम सुन रहे हैं, हम खा नहीं रहे हैं। खाने वाला तृप्त ना हो लेकिन पेट भर जाता है, लेकिन क्योंकि कान आकाश स्वरूप है तो अब कान तो कभी भरने वाले है नहीं, इसलिए क्योंकि हम सुन रहे हैं इसलिए तृप्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन देखा गया है इस जगत में कि कुछ लोग बात सुन रहे होते हैं और फिर वह उसको छोड़ देते हैं, तो कहते हैं नहीं, हम लोग रसज्ञ हैं, हम कथा के रस को जानने वाले, इसलिए भी तृप्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है, जैसे गन्ने को चूसना शुरू कीजिए तो कुछ देर बाद उसका रस समाप्त हो जाता है, तो कहते हैं नहीं, ऐसा भी नहीं है, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पर हर श्लोक पे हमको सुख मिल रहा है, इसलिए हम कभी तृप्त नहीं हो रहे हैं। समझ में आई बात? आप इन भागवत के श्लोकों को कितना भी सुने, कभी तृप्त नहीं होने वाले। इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। ठीक है? और बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं, क्या कुछ स्पेशल प्रसाद खा के आए हैं क्या? ये ब्रह्म ज्योति में जाते हैं जिससे स्वरूप मुक्ति नहीं कहते हैं, सायुज्य मुक्ति कहते हैं, और कभी कभी सारूप मुक्ति प्राप्त करते हैं और नारायण जैसा स्वरूप प्राप्त कर। देखिए, ज्ञानी लोग भगवान के रूप का धारणा नहीं करते हैं, वह सायुज्य ही प्राप्त करते हैं। असुर लोग कभी कभी सारूप प्राप्त कर लेते हैं अगर वह भगवान का रूप ध्यान करते हैं, जैसे कि शिशुपाल। लेकिन अदरवाइज प्राय जो असुर हैं वह भगवान में सायुज्य ही प्राप्त करते हैं। पर ये नहीं जानने के उपरांत, ये नहीं जानने के उपरांत भी भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। क्या नहीं जानने के बाद? इवन दो दे आर नॉट प्लीजिंग कृष्ण, देन ऑल्सो कृष्ण गिव्स देम सच चांस कि वे भगवान की दिव्य ज्योति में लीन हो जाए। अच्छा प्रश्न है। ज्ञान मार्ग के द्वारा वे भगवान को संतुष्ट नहीं करते हैं, तो भगवान उनको ब्रह्म ज्योति में क्यों लीन होने देते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं ऐसा। भगवान किसी के, भाई ज्ञान मार्ग भी तो वेद से आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि वेद के विरुद्ध चल रहे हैं। वो भगवान को पूरी तरह संतुष्ट नहीं करते हैं, सही बात है, लेकिन अब भोग में भी तो नहीं पड़े हैं।
तो वो वैसा साधन कर रहे हैं तो कठिनाई उसके द्वारा वो प्राप्त कर लेते हैं। भगवान इस बात को गीता में कहते हैं, क्लेशोधिकतरस तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। तो जो लोग अव्यक्त में आसक्त हैं उनके लिए प्रगति करना अधिकतर क्लेश है, मतलब क्लेश ही मिलता है। और जो देह से युक्त व्यक्ति है उसके लिए इस प्रकार की धारणा करना मुश्किल है। लेकिन उसके बाद वाला श्लोक देख सकते हैं क्या, कि वह भी मुझको प्राप्त करते हैं। मुझको प्राप्त करने का मतलब ब्रह्मज्योति में लीन होते, तो ऐसी इच्छा करते हैं तो ये था माम प्रपद्यन्ते। अगर वो ब्रह्म की अप्रोच करते तो भगवान इस प्रकार से ब्रह्मज्योति में उनको लीन कर देते हैं। अच्छा, गंभीरता से ठीक है, पर जो मजाक मजाक में भक्ति कर रहा है उसका क्या? बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया। अभी श्लोक तो मैं कोट नहीं कर पाऊंगा, नारद पुराण में पढ़ा मैंने, ऐसे ब्राउज कर रहा था, बोलिए कहते हैं कि वहां पे लिखा है भय से, संग से, कुछ कामना के लिए, और ऐसे कई तरह से बताया गया है। अनजाने में, अज्ञान में कैसे भी अगर भगवान का भजन कर रहा है तो वह अक्षय पुण्य के सुख को प्राप्त करेगा। अभी मैं बिल्कुल भूल गया, मैंने बीच में बोला था श्लोक, अभी एकदम भूल गया श्लोक क्या है। अज्ञान से, ज्ञान से, इसीलिए किसी भी तरह से भगवान का नाम उच्चारण किया। देखिए, मजाक मजाक में भी अगर अग्नि को छुएंगे तो क्या नहीं जलाएगी? जिस माता जी ने भी प्रश्न किया, खाना बनाती हैं कि नहीं बनाती? मम्मी ही बनाती रहती हैं, तो उम्मीद है कि कभी ना कभी तो जली होंगी हाथ में। स्पेशली वो स्टेनलेस स्टील का जो बर्तन होता है उसमें मालूम नहीं चलता कि ठंडा है कि गर्म है ना? आपने देखा होगा। तो अब उसको स्पेशली दूध उबाल रहे हैं, दाल उबाल रहे हैं कुछ, अरे जल गए हाथ। तो अब आप चाहे मजाक में छुएं चाहे कैसे भी छुएं, अग्नि तो अपना संपर्क, अग्नि तो अपना प्रभाव दिखाती ही है। यस। और अब मैं श्लोक तो भूल रहा हूँ, लेकिन रूप गोस्वामी जी का एक श्लोक है, उसमें इस टीका में लिखा हुआ, बलदेव विद्याभूषण पाद कहते हैं कि उपहास में भी कोई अगर नाम उच्चारण कर रहा है तो उसके भी महान कष्टों को भगवान का नाम नष्ट कर देता है। हम लोग क्या श्लोक बोलते हैं? सेकंड श्लोक क्या है? त्वमनादरादपि मनागुदीरितम निखिलोग्रताप पटिलिम विलुम्पसी। आपको अगर अनादर पूर्वक भी कोई उच्चारण करता है तो उसके महान महान पापों को आप नष्ट करते हो। जैसे अगर कोई सच में पेरिशेबल होता है तब कोई तृप्त नहीं होता है। जस्ट लाइक फ्यूल इन कार गेट्स एग्जॉस्टेड बट कार इज नॉट सेटिस्फाइड बाय फ्यूल, बट इन केस ऑफ भक्ति हैप्पीनेस इज नॉट एक्सॉस्टेड, देन व्हाई वी मोर नीड। आई कांट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। देखिए, आप उदाहरण गलत ले रहे हैं। कार में पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कार में तेल वेल। अच्छा, सिंपल सी बात बताओ, ज़्यादा प्रश्न मत करो। आप क्लास में संतुष्ट हो गए हैं, इस क्लास के बाद आप दुखी हो जाते हैं, तो कल से क्लास में नहीं आओगे। आप इस क्लास को सुन के दुखी हो रहे हैं, क्लास सुन के दुखी नहीं हो रहे हैं, क्लास सुन के सुखी हो रहे हैं। लेकिन अब ये सुख ऐसा नहीं कि बोरिंग सा लगे कि अब और नहीं करने का मन कर रहा है, और जब करने का मन नहीं कर रहा है, और कथा सुनने का मन नहीं कर रहा है। सो देयर इज सेटिस्फैक्शन बट नॉट सेसिएशन। संतुष्टि मिलती है तभी तो हम भोगों में नहीं जाते। भगवान की भक्ति करके सुख मिलता है, संतुष्टि मिलती है। लेकिन अब ये नहीं कहता कि बस बस और नहीं। अलम बुद्धि कहते हैं इसे, अलम बुद्धि नहीं होते। बहुत हो गया, अब और नहीं सुनना है, अब और नहीं बोलना है, ये अर्थ है। ऐसा नहीं करता है भक्त। हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जब भगवान अपना स्वरूप प्रसाद को पार्षद को दे देते हैं तो उनमें कैसे डिफरेंस होगा कि ये भगवान है और ये उनके पार्षद। अच्छा, प्रश्न है कि मान लो कोई भक्त भगवान अपनी सारूप मुक्ति दे देते हैं, अपने जैसा रूप देते हैं, तो ये कैसे मालूम चलेगा कि भगवान कौन है, भक्त कौन है? देखिए, एक तो बात ये है कि भगवान के मतलब छाती पर कौस्तुभ मणि और श्रीवस्त्र का चिन्ह है, वह विष्णु दूतों में नहीं होता। उसके अलावा भगवान को पता रहता है कि भगवान है और भक्तों को पता रहता है कि भक्त है। समझाया? मतलब कितना अद्भुत बात है। अब एक बद्ध जीव ये सोच रहा है कि वैकुंठ के पार्षद को अपना स्थिति भी नहीं पता होगी। उन पे अज्ञान जमेगा क्या? उनको पता नहीं रहेगा। बल्कि आप सुनेंगे, जल्दी सुनाऊंगा गीता क्लास के बाद, बृहद भागवतामृत में लिखा हुआ है कि गोप कुमार वैकुंठ जाते हैं, उनको सब विष्णु जैसे दिखते हैं, तो कहते हैं आप भगवान हैं। तो कहते नहीं, हम भगवान नहीं, हम तो भगवान के सेवक हैं। तो जो बद्ध जीव है वह, उसकी ये बद्धता है कि वो भूल जाता है। जो नित्य मुक्त भगवान के पार्षद हैं वह कभी नहीं भूलते हैं कि भगवान के सेवक है। यद्यपि भगवान उनको अपना रूप प्रदान कर देते हैं, अपना ऐश्वर्य बल आदि प्रदान कर देते हैं। जब तक
कह रहे जब तक हम कथा सुनते हैं बहुत आनंद और रस मिलता है, लेकिन और समय और किसी भक्ति प्रक्रिया में रिलेटिवली उतना आनंद नहीं आता। देखिए ये क्या कम भाग्य है जो ये भक्त प्रश्न कर रहे हैं। अब आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं कि अपने साथ 10 लोगों को लाइए, 10 तो बहुत ज्यादा, 2 लोग को और ला के दिखाइए। जो मिल रहा है उस राशन को तो खाओ जो राशन मिल रहा है उसको तो आस्वादन कीजिए। जिसको कथा में रुचि आ गई उसके लिए वैकुंठ का द्वार खुल गया। कल के श्लोक को नहीं सुन रहे हैं आप? पानी न देव कथा सुधाया। और ये बड़ी सही आपने बात कहा। भक्ति के प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं केवल हाथ पैर से भक्ति करना पर्याप्त नहीं है। सुनाई पड़ा मैंने क्या कहा? केवल हाथ पैर यानी कर्मेंद्रियों को ही भगवान की सेवा में लगा दिए, झाड़ू मार दिए, कर लो, ये पर्याप्त नहीं है। अपनी ज्ञानेंद्रियों को, स्पेशली कान को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भक्त्या श्रुत गृहीता। जब तक व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं सुनेगा वह भगवान को देखने में समर्थ नहीं हो सकता। हम बिल्कुल प्रकट भागवत सुनते हैं। इस विष्णु मंत्र के द्वारा जो भगवान की सेवा मतलब यजन करता है वह स्वसम्यक दर्शन अपमान, वह भगवान को सम्यक रूप से देखने में समर्थ हो जाता है। प्रभुपाद जी को दीक्षा क्यों प्राप्त हुई? आईडीसी कोर्स करके। ओके, प्रभुपाद जी ने आईडीसी कोर्स में कितने नंबर प्राप्त किए थे? उस समय कोई डिसाइपल कोर्स नहीं होता था। एक गुण था प्रभुपाद का, क्या? ही डज नॉट लीव, ही लाइक्स टू हियर। आपको पता है प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट? कहते हैं मैं एक शिष्य चाहता हूं जिसको मैं सुबह मतलब 24 घंटे भगवान के बारे में बोलता रहूं और वह सुनता रहे। और यही चीज हमने स्वयं परीक्षित महाराज के द्वारा सुना, जिनका वह दीक्षित नाम क्या है? 1 मिनट, शशि मनोहर प्रभु, परीक्षित महाराज का दीक्षित नाम बताइए। नहीं बता? नहीं बता? किसी ने नहीं बताया? तो उनका एटलीस्ट हम लोग फॉर्मली कोई नाम नहीं सुनते हैं, भागवत में सुनते हैं इनका नाम परिचित रखा गया है। अब दीक्षा का क्या नाम है नहीं पता नहीं क्वाइट इंटरेस्टिंग कि क्या उनकी वैष्णव दीक्षा नहीं हुई? वह कुछ तो हुआ होगा, मंत्र मिले होंगे, बट वी हैव नो आइडिया वेदर हिज नेम वाज चेंज और नॉट। लेकिन वो बोले तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथ्यतः कथाम। हे गुरुदेव, हे सुखदेव गोस्वामी, मैं आपके मुख से कथा सुन रहा हूं और मेरे हृदय का अंधकार नष्ट हो रहा है। तो कथा सुनने से व्यक्ति को बड़ा प्रभाव होता है। कथा और भगवान का नाम जब, ये प्रमुख साधन है। क्लास में मन लगता है, जब में मन नहीं लगता है, क्या करें? सबसे पहले जब बंद कीजिए आप सबसे पहले जब बंद कीजिए। देखिए इस पे हमें परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज की बात बड़ी मजेदार लगती है। महाराज जी जब में मन नहीं लगता है तो क्या नहीं करने से लगने लग जाएगा? देखिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। मैं कितनी बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। देखिए हमारे मन के 3 विभाग होते हैं, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। तो विलिंग मतलब संकल्प। तो जो हमारी संकल्प शक्ति है वह हमारी इंद्रियों के कार्य के रूप में प्रकट होती है। जैसे देखिए अब ये क्लासरूम इतना गंदा है, अभी सब जगह इसमें कचरा वचरा भरा पड़ा है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। तो ऐसे में कोई क्लास करेगा? नहीं, बंद कर देंगे। लेकिन हमारा संकल्प, हम सब भक्तों का संकल्प है कि नहीं, बैठेंगे और क्लास करेंगे। और इसको देख के मुझे याद आ रहा है कि एक बार खूब बारिश हुई और बलराम हॉल में इतना पानी भर गया कि केवल लोग स्टेज पे बैठ सकते थे, केवल स्टेज पे बैठ सकते थे। हम लोग बैठे भी स्टेज पे, बाकी पूरे हॉल में पानी भर गया था, फिर भी परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज उसी स्टेज पे बैठ के क्लास दी है। ऐसे क्लास दी जाती है। मुझे अपने स्टूडेंट की बात याद आ रही है, वो बिहार से हैं और उस समय उनके गांव में बाढ़ आ गई थी, इतनी स्थिति थी कि पानी छत तक आ गया था। तो छत पे बैठ करके वो हरे कृष्णा कर रहे थे। तो ये जो आप जप अपनी जीभ से कर रहे हैं उससे आपका संकल्प भगवान में जुड़ा हुआ। एटलीस्ट जितने समय आपने मान लो कहा कि मैं 1 घंटा जप कर रहा हूं, तो वो मन 1 घंटा भगवान में लगा है क्योंकि आपका संकल्प लगा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कथा में जब बात समझ में आएगी तो जीभ से जप करेंगे, और कथा नहीं सुनेंगे तो जीभ का जप भी बंद हो जाएगा। दूसरा बात जो ये बोल रहे हैं वो प्रायः सुबह नहीं उठते हैं, शायद वह सुबह 3 वेद पढ़ते हैं, है ना त्रिपाठी जी? तो जो सुबह उठेंगी नहीं तो मन कैसे लगेगा? हम तो आपको सुबह कभी नहीं देखे। एक बार हमको सुबह डांटने का मौका अवश्य दे सुबह आते ही नहीं है और दोपहर में जब कर रहे हैं। दोपहर में तो किसी का मन लगता है, किसी का मन नहीं लगता है। तो माला सुबह उठ के कीजिए तो कैसे कह दीजिए कि मन नहीं लगता है? अभी पिछले 1 हफ्ते में मुझे वैसे बोलने में लगता है भगवान ने रस छीन डाले। 6 days ब्लिसफुल चैंटिंग एवरी डे।
This is nothing to do with me. I am fallen soul, but Krishna gives mercy. When Krishna wants to give mercy, he can give you non-stop 6 days. I don't know what will happen tomorrow. मैं अहंकार की बात बिल्कुल नहीं बोल रहा. हमने कहा भाई ये क्या है. एक दिन मैं पूरी रात नहीं सो पाया, 3:30 बजे सोया, फिर 5 बज के था. इतने हीरो तो है नहीं कि हम पूरे रात भर जगे रहेंगे. फिर 5:45 बजे उठा. हमने कहा आज तो गई माला, आज तो माला तेल में गई, आज तो हो गया. फिर भी ब्लिसफुल चैटिंग. तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि नाम कभी नहीं कार्य कर रहा. नाम हमेशा कार्य कर रहा है. जैसे जैसे बुखार उतरता जाएगा वैसे वैसे आप ठीक हो. ये सामने बैठी हैं रेवती, इसको कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मुंह में छाले कुछ हो गए थे, तुमसे खाया नहीं जा रहा था, और आज तो 400 ग्राम राइस खा गए हम लोग मिलकर दोनों. क्यों खा गए? अगर अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. तो जैसे बुखार उतरता जाएगा वैसे वैसे आप खाते चले जाएंगे. आपको याद है ना कि आप अच्छे से खाते थे, कुछ बीमारी हो गई थी इस वजह से नहीं खा पा रहे थे, है ना. तो तब ये मुझसे पूछती है क्या मैं ठीक हो पाऊंगी? ठीक हो नहीं गई अभी. ये इन्हीं के संग नहीं, सबके संग होता है. जब बुखार होता है बिल्कुल भूख चली जाती है, लगता है अब तो भूख कभी वापस आएगी नहीं, अब तो हम खाना कभी खा ही नहीं पाएंगे. लेकिन अगर आप भोजन करते रहेंगे, दवा करते रहेंगे, तो यू कैन नॉट गिव अप दिस चैंटिंग. तो जिसने प्रश्न किया है, आप प्लीज़ हमें एक बार मौका दें सुबह आपको डांटने का. सुबह जरूर शक्ल दिखाएं और जब कीजिए, फिर देखिए कैसा लगता है आपको. यू विल बिकम एडिक्टेड. अब लास्ट प्रश्न है, बहुत लेट हो जाएगा. जितने रुचिपूर्वक मैं श्रवण और नाम जप करती हूँ उतने रुचिपूर्वक मैं पूजन नहीं कर पाती हूँ, तो क्या करें? यही प्रश्न मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से कहा कि महाराज हमको डीटी वर्ष में उतना रुचि नहीं आती जितना भागवत में और जब प्रचार में आती. तो महाराज ने कहा देखिए, अब पहली बात देखिए, पहले हम अपना इसका उत्तर देते हैं. भक्ति का हर अंग पूरी तरह से समर्थ है हमारा उद्धार करने में. 9 नहीं तो 8 नहीं तो 7 6 5 काउंटडाउन शुरू कीजिए. 6 5 4 3 2 1, एटलीस्ट एक, किसी एक भी आप भक्ति के अंग को निष्ठापूर्वक कर रहे हैं तो प्रेम मिल जाएगा. पहली बात तो क्लियर समझ लीजिए. फिर महाराज ने इस बात को समझाया कि देखिए जिनके पास थोड़ी बुद्धि है वह भागवत में बुद्धि को लगाए, वही समीचीन है. मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ. महाराज की रिकॉर्डिंग्स में मैंने प्रॉपरली मैंने प्रश्न किया है और वो सही आंसर लाइक दैट. भगवान, एक बात ऐसे समझिए, भगवान को आपको पकड़ना है. यस, भगवान आपको पकड़ना चाहते हैं, तो भगवान हर भक्त को किसी एक भक्ति के अंग में रुचि जरूर दे देंगे. कुछ समझ में आ रहा है आपको? किसी को विग्रह की सेवा में दे देंगे, किसी को जप में दे देंगे, किसी को भागवत में दे देंगे, ऐसे अलग अलग करके सबको दे देंगे. अब उससे वो खींच जाएगा, उससे उसकी पूरी जिंदगी कट जाएगी भक्ति करते करते. और एक और बात आप सुन लीजिए, बहुत गंभीर. अब ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं. हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्ति एव गतिरन्यथा. हरि का नाम ही गति है. ये तो सुना आपने. अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? कहते हैं ना तो ध्यान से, नास्ति एव, न यज्ञ से, न विग्रह की सेवा से इस जीवन में गति है, भगवान के नाम से ही है. और इसी को बोला गया है प्राय यज्ञ संकीर्तन प्राय. भगवान की विग्रह की सेवा है लेकिन वह युग धर्म नहीं है. युग धर्म भगवान का नाम जप है, नाम संकीर्तन है, कथा श्रवण है, ये सब है. इसीलिए श्रीला भक्ति ठाकुर जी कहते हैं महाप्रभु ने हमको विग्रह की सेवा के लिए नहीं, कीर्तन करने के लिए बोला है. जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विग्रह की सेवा करेंगे ही नहीं, लेकिन मुख्यतः जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह भगवान के नाम का जप है. इसीलिए आपके गुरु महाराज ने यह नहीं कहा कि तुम रोज सुबह आरती करोगे. बोला किसी गुरु महाराज ने, कहते हैं मंगल आरती जाओ, लेकिन व्रत कौन सा लगवाने लिए हैं? रोज 16 कौर प्रसाद की खानी है ना? ऐसा है नहीं? ये तो मैं नहीं भी बोलूँगा तब भी करेगा. ये 16 माला का जप करना है ना? जी हाँ. और अद्भुत बात यह कि 16 हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से भक्ति के सारे अंग संपादित हो जाते हैं. तो भाग्य अच्छा है अगर आप रुचिपूर्वक जप कर पा रहे, कथा सुन पा रहे, तो करते रहिए. कौन रोक रहा है आपको? इहा होते सर्व सिद्धि होए तुम्हार. कुछ याद रह रहा है कि नहीं याद रह रहा है? और स्वाभाविक सी बात है, एक सेवा करेंगे तो आप ऐसा तो नहीं भगवान की तरह अपने को विस्तार कर लेंगे कि आरती भी कर लेंगे और जब भी कर लेंगे, प्रसाद भी खा लेंगे. कोई सेवा करेंगे तो कोई सेवा छूटेगी, लेकिन कृष्ण नहीं छूटेंगे. फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई सेवा करेंगे तो कोई सेवा छूटेगी, लेकिन कृष्ण नहीं छूटेंगे, क्योंकि किसी न किसी रूप से आप कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं. ठीक है. ब्लिसफुल चैंटिंग कैसे अनुभव करें हम भी? हमको नहीं पता बट एक बात हम जो प्रभुपाद से सीख रहे हैं, वी आर देयर नॉट टू चैंट ब्लिसफुली बट टू प्लीज कृष्णा. ब्लिसफुल चैंटिंग इज द रिजल्ट. ब्लिसफुल चैंटिंग इज नॉट द गोल.
इट इज़ अ गोल ऑल्सो, बट पॉइंट इज दैट कि हम यह नहीं कहेंगे कि भगवान हमें ब्लिसफुल चैंटिंग करवाएंगे तब चैंटिंग करेंगे। नहीं, आप क्या, मुझे आज बोल रहा हूँ अच्छा से 6 दिन से अच्छी चैंटिंग हुई, कल हो तब बिल्कुल सूखा हो, आई हैव नो कंट्रोल। What Prabhupada is telling is very clear. Try to be servant because that's what you are. Don't try to be master because that's what not you are. हम नाम के सेवक हैं, नाम के स्वामी नहीं हैं। हम आज कल हो सकता भगवान खूब संघर्ष कराएं, लेकिन आपने क्या प्रयास करना है जो मुझे सबसे लाभकारी लगता है, पहले हरे को पकड़ें और ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करें। अब भगवान प्रसन्न होकर के वो ब्लिसफुल कराएं ना कराएं उनकी इच्छा। अब आखिरी प्रश्न आपका है, देखता हूँ आपकी बात आ रही है कि नहीं आ रही इसमें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए, प्रभु जी, ज्ञानी लोग को इस थोड़ा श्लोक जोर से बोलिए। हाँ, ज्ञानी लोग को इस श्लोक में थोड़ा बोला गया कि आप थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बोला गया हाँ, है, बहुत कि केवल श्रम बोल करते हैं। हाँ, फिर हम लोग जो चर्चा की, भगवान जब नाम के वजह से भगवान हृदय में आ जाते और हृदय का परिष्कार करने, तो जब ज्ञानी लोग भी नाम को लेते तो फिर उन लोग के हृदय में वो परिष्कार ये नहीं। बहुत सुंदर बात है कि भाई जब ज्ञानी जन भी बाह्य रूप से भगवान की भक्ति करते हुए दिख रहे हैं तो उनके हृदय में भगवान की स्फूर्ति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो भगवान की स्फूर्ति चाहते ही नहीं है। मम अर्चनम न गंतुम अन्यथा श्रद्धानुसारेण फल हेतुकत्वात्। मेरा अर्चन, मेरा भजन कभी व्यर्थ नहीं जा सकता, लेकिन व्यक्ति की श्रद्धा के अनुसार फल का हेतु बनता है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे ब्रह्म की अनुभूति हो, नाम उच्चारण कर रहा है तो वो प्राप्ति होगी। अगर चाहता है भगवान की भक्ति प्राप्त हो तो भक्ति मिलेगी, और भोग आदि चाहता है तो प्रारंभ में भोग मिलेंगे। भगवान उसको भक्तों को संगत दे, उसकी अकल सुधर जाए तो अलग बात है। तो जैसे जिसकी श्रद्धा होती है उसके अनुसार उसको फल प्राप्ति होती है। इंटेंशन, यस, ठीक है। अब हम रुकते हैं, अभी काफ़ी समय हो गया है, भक्त लोग कहेंगे ओवर टाइम जा रहे हैं हम। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।